Bismillahirrahmanirrahim. Today we're gonna start the chapter number first year biology, which name is cell structure and function. So first of all, we're gonna know about the cell. What is a cell? So हम स्टार्ट करेंगे कि सेल हमारे पास बेसिकली है क्या. सेल हमारे पास स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ लाइफ है, तो हमारी जो बॉडी की जो स्ट्रक्चर बनाता है और उसकी फंक्शन को डिटरमाइन करता है. तो सेल को हम बेसिकली इस तरह से डिफाइन कर सकते हैं कि सेल इज a structural and functional unit. Cell is a structural and functional and the smallest unit of life. So there is in chapter number first a theory about the cellular organization, that what will be an animal and what will be its character on how many cells there will be. So the first thing we're gonna start that point number one, that all living organisms are composed of one or many cells. No organism, इस थ्योरी के मुताबिक ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म जो है ना ये एक सेल से बनेंगे या एक से ज़्यादा सेल से बनेंगे. एक सेल से हमारे पास जो ऑर्गेनिज्म बने हैं वो बैक्टीरिया है, और मिनी सेल से जो बने हैं वो हम हैं, जैसे कि ह्यूमन. दूसरा जो इसका पोस्टुलेट है, तो हम बता सकते हैं कि ऑल सेल्स आर राइज फ्रॉम द फ्री एग्जिस्टेंस सेल. मतलब इससे पहले कोई सेल होगा, कोई ऑर्गेनिज्म होगा, जैसा कि हम एवोल्यूशन की सेकेंड ईयर के एवोल्यूशन में पढ़ते हैं कि इंसान जो है वो छोटे छोटे इंसेस्टर से मतलब डेवलप होता गया और आए इंसान बन गया. तीसरा जो पोस्टुलेट है, सेल कंटेन द हेरिडिटी मटेरियल ऑफ एन ऑर्गेनिज्म, और ये हमारे पास एक पेरेंट से दूसरी पेरेंट को ट्रांसफर होते हैं. और चौथा जो पोस्टुलेट है ये हमारे पास ये है कि all metabolic processes are within the cell. چې کوم موږ سره metabolic processes دي هغه به موږ سره within the cell کیږي، یو سیل په دننه به کیږي. صحیح شو. اوس موږ سره د سیل تیوري لا کې ولې چینج نه شو، ځکه چې دې کې ټول پوینټس چې کوم دي موږ سره مطلب اګري دي چې یو ارګانیزم دې سره اګري دي. خو بیا هم دا تیوري پاتې شوه په وجہ د دې، اس کی جو مین وجہ ہے وہ یہ ہے کہ وائرس ہمارے پاس آیا، جو کہ لیونگ بھی تھا نان لیونگ بھی تھا. تو یہاں پر ہم نے پڑھا کہ آل لیونگ آرگینزم آر میڈ اپ آف ون اور مور سیل. تو اس کے مطابق وائرس جو ہے یہ لیونگ ہونا چاہیے، لیکن وہ نان لیونگ کریکٹر شو کرتا ہے. اس کے لیے اس کی وجہ سے ہمارے پاس جو سیل تیوری ہے وہ تیوری ہی رہی. اس میں کچھ پوائنٹس جو تھے ٹھیک تھے، لیکن کچھ پوائنٹ ہمارے پاس جو تھے نا یہ وائرس کی وجہ سے ہمارے پاس جو ہے نا غلط ثابت ہوئے. فرسٹ آف آل ہم بک سے ادھر ادھر نہیں جائیں گے، ہم صرف اور صرف بک کو پڑھائیں گے کہ بک میں ہمارے پاس کیا ہے. سو سیل وال، what is cell wall? The outermost boundary of a cell is called cell wall. It was the first discovered by Robert Hooke.
1665, earlier than protoplast. प्रोटोप्लास्ट हमारे पास क्या है? तो प्रोटोप्लास्ट जो है, जब हम सिंगल सेल को विदाउट इट्स सेल वॉल कंसिडर करें, उसको हम प्रोटोप्लास्ट कहते हैं। क्योंकि उसने जब बायोटिक ट्री की जो कॉर्क को जब देखा था, तो उसमें उन्होंने सबसे पहले जो है ना सेल वॉल को देखा था, न कि अंदर कंपार्टमेंट को। और ये हमारे पास जो है ना, ये आउटर मोस्ट बाउंड्री है या और प्रोटोप्लाज्म ऑफ द सेल। अब प्रोटोप्लाज्म क्या है? सेल के अंदर हमारे पास जो कुछ भी है वो हमारे पास प्रोटोप्लाज्म कहलाती है। ठीक है। अब ये प्रोटोप्लाज्म इस सेल वॉल को सिक्रीट करेगा। अब जो सेल वॉल है हमारे पास 3 फंडामेंटल पार्ट्स से बना है। इसमें से एक हमारे पास है मिडल लेमेला और प्राइमरी सेल वॉल एंड सेकेंडरी सेल वॉल। अब मिडल लेमेला क्या है? ये हमारे पास 2 सेल है। ये मेरी उंगलियां है ना, ये 2 सेल है। तो इसकी जो साइड एक दूसरे के साथ मिलते हैं, मतलब ये वाले, ये और ये हमारे पास इसका मिडल लेमेला कहलाता है। इसका मतलब ये है कि मिडल लेमेला सेल की 2 सेल की दरमियान जो कांटेक्ट है, उसमें एक जो है जेली लाइक सब्सटेंस, जो आमतौर पर जो वुडी टिश्यूज में है वो कॉमनली लिग्निफाई होता है, तो हमारे पास 2 सेलों को मिलाता है। अब मैं आपको बता दूं कि इधर से आप समझ जाएंगे। ये देखो हमारे पास ये 2 सेल हैं, इसके दरमियान जो स्पेस जो एक दूसरे के साथ ये मिले हुए, इसको हम मिडल लेमेला कहते हैं। तो ये कॉमन पूरी टिश्यू में कॉमनली लिग्निफाई होता है और इसकी जो डायमीटर है वो हमारे पास जो है 1 माइक्रोमीटर तक होती है। अब इसके बाद हमारे पास आता है प्राइमरी सेल वॉल। प्राइमरी सेल वॉल जो हमारे पास डेवलपिंग सेल होता है, जो मतलब डेवलप्शन शो करता है, तो हमारे पास जो पहला वॉल है वो हमारे पास प्राइमरी सेल वॉल बनता है। और ये हमारे पास जो डायमीटर है इसकी, तो 1 से 3 माइक्रोमीटर की डायमीटर तक ये होती है। और ये हमारे पास ऑप्टिकली एक्टिव होता है, मतलब ये जब लाइट इस पर पड़ती है तो ये उससे एक्टिव होता है, मतलब उसको अपने अंदर लेने में वो एक्टिव होता है जब लाइट इस पर पड़ती है। और इस लाइट की पड़ने की वजह से इसमें खराबी भी आ सकती है, तो ये हमारे पास ऑप्टिकली एक्टिव होता है। और इसके बाद ये हमारे पास इसकी जो कंपोजिशन है वो हेमीसेलुलोज, कंपोज्ड ऑफ सेलुलोज, हेमीसेलुलोज नहीं, सेलुलोज, पॉलीसेकेराइड एंड हेमीसेलुलोज। उसके बाद आता है सेलुलोज, पॉलीसेकेराइड एंड हेमीसेलुलोज। अब इसके बाद हमारे पास आता है सेकेंडरी वॉल। सेकेंडरी वॉल उस टाइम बनता है जब सेल मैच्योर हो जाता है, मतलब अपनी मैच्योरिंग पेज तक पहुंच जाने के बाद ये सेकेंडरी वॉल को सीक्रेट करना शुरू कर देता है। और ये हमारे पास लेट डाउन बिलो द प्राइमरी वॉल होता है, मतलब प्राइमरी
हमारे पास पहले मिडिल लेमेला आता है, उसके बाद प्राइमरी सेल वॉल आता है, उसके बाद हमारे पास सेकेंडरी सेल वॉल आता है। ठीक है, और ये हमारे पास ऑप्टिकली एक्टिव होता है, स्ट्रॉन्ग। और ये आपने याद रखना है, इसका जो डायमीटर है ये अक्सर एमसीक्यूज में आता रहता है कि इसकी जो डायमीटर है 5 to 10 माइक्रोमीटर होता है। और इसकी जो मेन कंपोजिशन है तो वो लिग्निन होता है, सेलुलोज होता है, और हमारे पास जो है नॉन सेलुलोजिक पॉलीसेकेराइड होता है। पॉलीसेकेराइड भी होता है, हेमीसेलुलोज, मिनरल सॉल्ट भी होते हैं इसमें, इसकी कंपोजिशन है। और अब हमारे पास जो मेन सवाल आता है कि सेल वॉल हमारे पास इसकी सेल को जो फायदे, अभी हम पढ़ते हैं कि हमने ये कपड़े पहने तो इसका हमारे पास जो हमारे लिए जो फायदा है, ये हमारे बदन को डाम के रखते हैं, हमें माइक्रोब वगैरह से बचाते हैं, हम इसमें खूबसूरत लगते हैं वगैरह वगैरह इस तरह। तो हमारे पास जो सेल वॉल है ये एक सेल में क्या फंक्शन परफॉर्म करता है, इसको हम देखते हैं कि एक सेल वॉल एक सेल में इसकी फंक्शन क्या है। तो ये हमारे पास फ्रेमवर्क ऑफ द सेल होता है, मतलब एक सेल को शेप देना इस सेल वॉल का काम है। ठीक है, ये जो सेलुलोज है इसकी मेन स्ट्रक्चर को बनाता है। जो सेलुलोज इसकी मेन स्ट्रक्चर को बनाता है, तो ये हमारे पास जो प्लांट सेल में होते हैं तो उसकी स्ट्रेंथन को बढ़ाते हैं। तो उसकी प्लांट सेल वॉल की तो उसकी स्ट्रेंथ को बढ़ाते हैं कि इनकी जो हमारे पास ये प्लांट जो है ना ये नॉन मोटाइल है, ये हमारे पास मूव नहीं करते, इसलिए ये सेल वॉल को डेवलप करते अपनी प्रोटेक्शन के लिए, अपनी बाहर की इन्वायरमेंट को मतलब अपनी बाहर की इन्वायरमेंट से अपने आप को बचाने के लिए, और अपने आप को मतलब जो हीट है या मतलब इसकी जो स्ट्रेंथ है, ये मतलब अगर हम देखें ना अगर हम देखें कि हमारे इधर पर ये चाकू वगैरह से कट हो गया, ठीक है, तो माइक्रोब इस पर जल्दी अटैक कर लेते हैं, लेकिन हमारे पास जो प्लांट है हमारे पास सेल की प्रोटेक्शन करता है। तो इससे हम ये अहस करते हैं कि इसमें जो सेलुलोज जो प्रेजेंट होता है वो हमारे पास लेयर की फॉर्म में होती है, तो इसकी जो ब्रेकिंग है यह मुश्किल होता है। और हमारे पास ये सेल को रिजिड करके रखती है कि इसकी ओवर एक्सपेंशन को हमारे पास जो ओवर एक्सपेंशन से इसको बचाती है। और ये हमारे पास जो मटेरियल की इनफ्लो आउटफ्लो है उसमें हेल्प करती है। और हमारे पास जो प्रोकैरियोटिक जो सेल है प्रोकैरियोटिक, उसमें ये सेलुलोज एब्सेंट होता है, इसकी जगह सिर्फ और सिर्फ पॉलीसेकेराइड होती है। और उसकी प्रोकैरियोटिक जो सेल है उसकी सेल वॉल को हम जनरली कहते हैं मेम्ब्रेन। और जो हमारे पास जो पंजाई की जो सेल वॉल है उसको हम कहते हैं काइटिन। और आज का टॉपिक इस आखिरी दुआ से ख़त्म। अल्लाह हमको कामयाबी अता फरमाए। आमीन।